तो भाई लोग लवली रनर के ड्रामा में जो अपना एक्टर था वू सियोक, उसको लेकर के भाई करंटली एक बहुत बड़ी मैसिव कंट्रोवर्सी हो गई है। एंड न्यूज इतनी ज्यादा बड़ी है कि शायद तुमको थोड़ा सा डरा भी सकती है एंड तुमको शायद हिला भी सकती है, जिसकी वजह जो अपने चैनल पर इस कोरियन एक्टर के जो फैंस थे वो डिमांड करने लगे भाई क्या हुआ है, मेरे को बताओ, मेरे को जानना है। तो मैं सोचा कि चलो एक छोटी सी वीडियो बना करके फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं तुमको अपडेट कर ही देता हूँ। एंड कंट्रोवर्सी पर कमेंट करने से मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ कि एक्चुअली मैं इस चैनल पर वीडियोस क्यों नहीं आ रही। मैं बता देता हूँ कि मैं कहीं गया नहीं हूँ। अगर तुम मेरा जो मेन चैनल है चलो रिव्यू करे, अगर तुम उसको फॉलो करते आ रहे होगे तो तुमको पता है कि भाई मैं रेगुलरली वीडियोस डाल रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हुई है कि लाइफ में भाई कुछ चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं इस पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ एंड मोस्टली 1 से 2 महीने का भी और टाइम लगेगा। फिर उसके बाद जो चीजें हैं मेरी सॉर्ट आउट हो जाएंगी एंड फिर इस पर आपको एक के बाद एक धमाकेदार वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, साथ छोड़ करके भागना मत, काफी बड़ी चीजें तुमको देखने को मिलेंगी। खैर अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर तुम अपने एक्टर का फैन हो, इसके फैन हो अपने एक्टर के, तो कोई बहुत एकदम चिंता वाली बात नहीं है कि भाई जो बवाल मचा हुआ है इंटरनेट पे कि भाई कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि अपने एक्टर को जेल में डाल दो, इंडस्ट्री से बैन कर दो क्योंकि बंदे को एक्टिंग नहीं आती। तो इन सबको लेकर के कोई बहुत बड़ी नई चीज़ नहीं। हर एक एक्टर, कोरियन एक्टर के स्पेशली फेज आते हैं जब उनके कैरियर पीक पे जाते हैं, तो उनके टाइम में ऐसा कुछ ना कुछ आता है जहां पर जो नेटिजन्स होते हैं, जो कोरियंस होते हैं, जो हेटर्स होते हैं, वो हमेशा भाई ऐसा वाला दाग कह सकते हो, एलिगेशंस वो लगाते ही हैं, जिसकी वजह से जो एजेंसी वाले होते हैं वो रिस्पॉन्स कर देते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा यहाँ गलती हुई है वू सियोक की एजेंसी की तरफ से कि उन्होंने अभी तक कोई भी इस पर बयान नहीं दिया है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि एक्चुअली में कांड क्या हो। कांड ये हुआ है कि इनका जो एक नया के ड्रामा चल रहा है ना, परफेक्ट क्राउन, उस पर जो इनके फैंस हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा सा डिसअपॉइंट है एंड सबका कहना ये है कि भाई की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा फ्लैट है, एक ही एक्सप्रेशन पर बंदे ने पूरा के ड्रामा निकाल दिया है। मज़ा नहीं आ रहा लोगों को देख करके जैसा लवली रनर के ड्रामा को देख करके मज़ा आता है। एंड ओवरऑल जो उस के ड्रामा की रेटिंग है कहीं ना कहीं डाउन ही गई है एंड जो उसकी थोड़ी बहुत हाइप बची हुई है वो केवल बची हुई है आयु के कैरेक्टर की वजह से, मतलब आयु है उसमें इसलिए हाइप बची हुई है। अदरवाइज जो एक पुल वू सियोक का है मार्केट में, कहीं ना कहीं वो जो पुल है डिज्नी प्लस वालों को भी नहीं दिखाई पड़ा है क्योंकि बहुत बड़ा के ड्रामा था एंड जो पेयरिंग थी उसको लेकर के फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बट अनफॉर्चुनेट वो के ड्रामा मिड निकला है एंड सब लोग जो होता नहीं कि भाई चीज़ खराब हो गई तो किसके ऊपर ठोका जाए, वू सियोक को पकड़ लिए कि भाई बंदे को एक्टिंग नहीं आता, कुछ नया कर नहीं पाया, या फिर जो चीज़ें थी वो अपने कैरेक्टर को समझ नहीं पाया, कोई और होना चाहिए था। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अपने माई डिमन वाले सॉन्ग कांग को होना चाहिए था या फिर लिमिनो को ले लेते। इस टाइप का जब के ड्रामा बनता है मोनार्की पर तो सब लोग पहले लिमिनो को याद करते हैं। तो वहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला है इनकी परफॉर्मेंस को लेकर के एंड कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी है वहीं से स्टार्ट हुई क्योंकि जो फैंस थे वो बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हुए हैं, जिसकी वजह से सीन ये हुआ कि कल इन्हीं के एक नए के ड्रामा को लेकर के न्यूज़ आई। मतलब इनका जो नेक्स्ट के ड्रामा होने वाला है वो सोलो लेवलिंग का लाइव एक्शन है, तुम्हें पता ही होगा। नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आने वाला है, वो एक हैवी बजट पे बनने वाला बड़ा के ड्रामा है जिसमें इनके अपोजिट अपनी हान सोई ग्योंग सियोंग क्रेचर वाली देखने को मिलेंगे। एंड इसी के ड्रामा को लेकर के कल न्यूज़ आई कि इफ विसेस कुड किल में जो एक्ट्रेस थी कांग मिना, आई थिंक नाम है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी नाम है, नाम मेरे को याद नहीं रहते। तो जो ये एक्ट्रेस है ना, इनके इसी के ड्रामा में इसको कास्ट कर लिया गया है। एंड जैसे ही भाई ये न्यूज़ आई लोग भड़क गए एंड जो लोग हैं वो अब ये कह रहे हैं कि भाई बंदे ने डिज्नी प्लस का इतना बड़ा के ड्रामा डुबा दिया है तो क्या गारंटी है कि भाई ये बंदा सोलो लेवलिंग को भी बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए जो एनिमे के फैंस है, इवन जो अदर नेटिजन्स हैं, कोरियंस हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि इनको इस के ड्रामा से हटा दिया जाए, किसी दूसरे एक्टर को कास्ट कर लिया जाए। एंड इसी चीज को लेकर के ये कंट्रोवर्सी ओवरऑल निकल के आई है। बस यही है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है लोगों को डिसअपॉइंट की है, फैंस को डिसअपॉइंट की गई है एंड इसकी वजह से वो लोग नहीं चाहते कि सोलो लिविंग जैसा बड़ा जो बनने वाला के ड्रामा है वहां पर ये फिर से जाकर के लोगों को डिसअपॉइंट करें। क्योंकि तुमको अगर पता होगा सोलो लिविंग के बारे में तो तुम्हें आइडिया है कि कितना बड़ा वो मैसिव प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स के लिए। वो नेक्स्ट ऑल ऑफ अस आर डेड क्या भाई उससे भी या इवन स्क्विड गेम से भी बहुत बड़ा बन सकता है वो। तो लेट्स सी कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो गलती हुई है वो सियोक के एजेंसी की तरफ से हुई है, वहाँ पर आकर के इनको बोलना चाहिए था कि ऐसा, मतलब जो कैरेक्टर वो परफेक्ट क्राउन में प्ले कर रहे हैं उसकी डिमांड ही क्या पता वैसी रही हो, सबटल परफॉर्मेंस की या फिर सबटल कैरेक्टर जो है उनका उस टाइप का। राजा है भाई बंदा, प्रिंस है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ही करेगा ना। एंड जो सोलो लेवलिंग है वहाँ पर कैरेक्टर दूसरा रहेगा तो क्या पता जो अपना हीरो है पुल ऑफ कर सकता है कैरेक्टर को, ऐसी बात नहीं है क्योंकि पोटेंशियल है। मैंने के ड्रामास देखे तो मेरे को आइडिया है कि हाँ कर लेगा। खैर अब देखो इस चीज़ को लेकर के क्या नेटफ्लिक्स वाले बयान देते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स की तरफ से कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा क्योंकि जो कंट्रोवर्सी है वो काफ़ी ज़्यादा स्पार्क कर रही है। लेट्स सी कहाँ तक इसकी आग जाएगी। एंड अगर कोरियंस में एक चीज़ और रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं तो भाई
समझ रहे हो ना, बैन भी कर दिया जाता है, हटा भी दी जाता है। तो कुछ भी हो सकता है अभी, क्योंकि इसकी जो शूटिंग है शायद स्टार्ट ही हुई है। बाकी आने वाले दिनों में इस पर कुछ ना कुछ अपडेट्स जरूर निकल जाएंगे, तो उनको मैं बताते रहूँगा तुमको, अगर कुछ मैसिव आया। नहीं तो जो भी है बस ये नॉर्मल सी कंट्रोवर्सी, क्योंकि इस तरह की जो कंट्रोवर्सी ना भाई, माइड इवन जब आया था तो अपने कांग भैया को लेकर के भी बवाल मचा हुआ था कि भाई बंदे को परफॉर्मेंस नहीं। एंड सॉन्ग कांग का जब भी के ड्रामा आता है तो भाई सब लोग वही बोलते हैं कि भाई परफॉर्मेंस नहीं आती, बंदे को एक्टिंग नहीं आती। तो इस तरह की जो छोटी मोटी कंट्रोवर्सी जो चलती रहती है, नथिंग बिग। इसको लेकर के तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो लिख करके बताना। बाकी वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 1-2 बना ही दूं इस महीने। एंड पूरी कोशिश रहेगी तुम किस पर और नेक्स्ट वीडियो चाहते हो लिख करके बताना। काफ़ी दिन हो गया मैंने तुमसे पूछा भी नहीं है, तो तुम अपना बता देना ओपिनियन। बाकी चलो रिव्यू करे पर तुम लोग रहते ही हो वहाँ पर, मेरे को देखते रहना। मैं फिर से मिलता हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय।